हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, बैक टू माय चैनल अजय वैसा ब्लॉग 788। सो गाइस, आज है मुझे अपने क्वेश्चन के आंसर देने। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, तो मैं उनके आंसर दूंगी अभी। गाइस, मैंने अभी बर्तन धोया, तब मुझे सब्जी लगानी है, तो उससे पहले मुझे वो टोकरी साफ़ करनी पड़ेगी। और गाइस, आपको पता है टमाटर कितने किलो है? 200 रुपये। गाइस, सबसे पहले मैंने टोकरी साफ़ करी, फिर मैंने इनमें सब्जियां लगाई और फिर मैंने फ्रिज भी खोला। फ्रिज में से नहीं, मतलब जहाँ लगाते हैं वहाँ पर भी साफ़ करा। सो गाइस, मैंने सब्जी लगा दी है। अब मैं रसोई साफ़ कर लेती हूँ, फिर इसके बाद नहा के फिर आपके मतलब क्वेश्चन का आंसर दूँगी। और चलो मैं आपको अपनी बैल्कनी दिखाती हूँ, छोटी सी है। गाइस, ये ना उत्तरकाशी से लेके आए थे हम पत्थर। ये तो दी ने लिए बड़े बड़े, और ये छोटे छोटे मैंने लिए हैं। जो रख रहे हैं ना कलरफुल वाले, ये वाले, ये सब मैंने लिए थे, और बड़े बड़े वाले दी ने लिए थे। मतलब हमें मिल गए थे तो हमें अच्छे लग रहे थे, तो हमने ले लिए। और ये रही हमारी तुलसी मैया। और हमने गाइस यहाँ पे झंडा भी लगा रखा है, पर ये झंडा थोड़ा मुड़ गया, मोहन बाबा का। और ये रहा हमारा छोटा सा। देखो गाइस, कड़ी पत्ता का भी है, और ये गाइस बंदरों ने ख़राब कर दिया। और यहाँ पे चिड़िया ही नहीं छोड़ती। इसमें गाइस ना पिंक कलर के फूल खिलते हैं, पर यहाँ पे ऐसे हुई है, पर ये हमारी चिड़िया नहीं छोड़ती। वो रहा बच्चों का स्कूल। चलो गाइस, अब मैं कर लेती हूँ काम स्टार्ट। ऑलरेडी मुझे बहुत लेट हो चुका है, तो आप देखिए मैं कैसे कैसे रसोई की सफाई करती हूँ। आपने पहले ब्लॉग में भी देखा होगा। गाइज़, हमारा यही है कि सुबह उठ के मतलब रसोई साफ़ करना, बर्तन धोना, डस्टिंग वगैरह करना, ये सब करना। फिर उसके बाद हमारा नाश्ता वगैरह जो भी होता है वो सब बनता है। और मैं फिर इस टाइम पे बस अपने रसोई साफ़ करके, अपना रूम साफ़ करके मैं फटाफट और कुछ काम करती हूँ, मतलब नहा धो के। फिर गाइस, मतलब डस्टिंग वगैरह करना ये सब हो जाता है। यहाँ पे दी पूजा कर रही है सुबह की। हो गई पूजा? चलो झाड़ू ले, मुझे झाड़ू चाहिए। सो गाइस, मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रिज साफ़ किया था और डस्टिंग भी की थी, तो कूड़ा था वो सब भरा। क्योंकि फिर झाड़ू नहीं लगती तो फिर किच किच। और फिर यहाँ पे मैं अपना रूम भी साफ़ कर रही हूँ साथ के साथ। नहाने से पहले अपने ये सारे काम निपटा लेती हूँ गाइस। फिर नहाने के बाद फिर मुझे पसीना आने लगता है ना, फिर मुझे और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। ये मैं अपने मतलब बाहर रूम के मतलब वो है सोफ़े वगैरह, तो इनको भी साफ़ कर रही थी साथ के साथ। और बस गाइस, यही होता है हमारा रूटीन। सो गाइस, ये होता है मेरा नहाने से पहले का रूटीन जो मैं करती हूँ। नहीं तो कभी कभी नहाने के बाद भी कर लेती हूँ, पर रसोई में पहले कर लेती हूँ, क्योंकि रसोई में लगता है सबसे ज़्यादा टाइम, और उसमें मैं पसीने में नहा लेती हूँ। तो मुझे पसीने से बहुत घिन आती है। घिन नहीं आती गाइस, पर वो है ना, पसीने से चिपचिपा हो जाता है, तो इसलिए रूम वगैरह तो बेबी मैं नहाने के बाद भी साफ़ कर लेती हूँ, पर रसोई तो पहले ही साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन वगैरह सारे धुल जाते हैं, जो हमारे रात के रहते हैं, बच्चे बच्चे सारे धुल जाते हैं। और फिर रसोई डस्टिंग हो जाती है। फिर अब जैसे नाश्ता बनता रहेगा, खाना बनता रहेगा, फिर दोपहर में हो जाएगी एक बार। और ऐसी डस्टिंग वगैरह नहीं होगी, मतलब नॉर्मली स्लेब गैस वैस साफ़ हो जाते हैं। पूरी डस्टिंग वगैरह तो ये सुबह ही होती है, एक टाइम ही हमारे यहाँ पे। सो गाइस, ये है मेरा सूट, तो मैं ये वाला सूट कैरी करने वाली हूँ आज। बनाओ, इतने में नहा के आ रही हूँ, ठीक है? पोहा का पोहा भिगोया तो है ना पोहा। सो गाइज, मैं नहा के आ चुकी हूँ, और मैंने देखा कि इसने पोहा रेडी कर चुकी है। वाह, सो टेस्टी। और ये रहा मेरे बच्चों का लंच। तो लंच में जा रहा है टॉफ़ी, चम्मच लेकर पोहा, सेव। चम्मच कौन सी, ग्रीन वाली दो? कोई सी भी दो दे दो, और हम खाएंगे तो खाएंगे नहीं। फ्रूट खा है लेंगे। करते रहेंगे। बंद कर लंच बॉक्स जल्दी।
रख दो। टाइम ज़्यादा होता है, जल्दी लेकर आती हूँ। सो गाइस ये रहा मेरा सूट। गाइस चप्पलों को इग्नोर करना, ठीक है। और गाइस यहाँ पे मैं फटाफट अपना मेकअप कर रही हूँ। बस मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, बच्चों की थी एक मॉइस्चराइज़र क्रीम, फिर मैंने बीबी क्रीम लगाई और लिपस्टिक लगाई, बस मेरा हो गया मेकअप। फिर मैंने हेयर्स वगैरह काढ़े और बस एक हाई पोनी बनाई गाइस मैंने, बस रील्स वगैरह के लिए। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ। गाइस मैं पोहे के साथ दही ले रही हूँ और वो खाली पोहा खा रही है कि मुझे दही अच्छे लगते हैं गाइस, ठंडी ठंडी चावलों के साथ, जवा के साथ, पोहे के साथ फर्स्ट टाइम है। गाइस यहाँ पे बारिश बहुत तेज है कभी। सो गाइस मैंने कमेंट पढ़े और जो मुझे अच्छे लगे कमेंट मैं उनका ही रिप्लाई दूंगी, जो फालतू कमेंट है मैं उनका रिप्लाई नहीं देना समझती, ठीक है। तो गाइस ये कमेंट था, मोस्टली सबके ज़्यादा क्वेश्चन यही थे कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ के हो, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, मैं हूँ टेखन विलेज से और मेरी शादी हुई है गनौली में और मैं रहती यहाँ हूँ डीएलएफ कानपुर बिहार में, ठीक है गाइस, क्लियर हो गया। और कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत क्यूट हो, आप कैसे हो, और मतलब बहुत अच्छे अच्छे मतलब वो भेजे इमोजी मुझे भेजे, तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं क्यूट हूँ, क्योंकि मैं क्यूट इसलिए हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ी हेल्थी हो रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को क्यूट लग रही हूँ। और प्यारी इसलिए हूँ क्योंकि आप लोगों का प्यार है, ठीक है गाइस। और भी कमेंट्स थे और क्या थे कि मैंने अपनी ड्रेस कहाँ से ली थी, 16 फ़रवरी की। सो गाइस 16 फ़रवरी में मैंने शायद हमारे घर में शादी थी, मैंने ब्लॉग भी डाले थे श्रुति दी की। तो जो वाइट कलर का लहंगा था वो मैंने मतलब दी ने लिया था चांदनी चौक से। पहली बार कुछ मैंने अपने लिए कुछ पसंद करा वो लहंगा, पर मुझे वो लहंगा अच्छा लगा पर मुझे उसका ब्लाउज अच्छा नहीं लगा, तो मुझे उसका ब्लाउज पूरा फुल स्लीव्स का चाहिए कड़ा ओढ़, तो वो मैं शायद अब बनवाऊँगी अपने आगे किसी फंक्शन के लिए, तो मैंने ये सोचा हुआ है। और रिसेप्शन वाली ग्रीन वाली ड्रेस के लिए भी पूछ। सो गाइस हाँ, और जो मेरी ग्रीन वाली ड्रेस थी वो मैंने वो लेके आई थी करोल बाग से, और जो वाइट वाली थी वो मैंने बता दिया आपको चांदनी चौक से। और नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या था कि आपकी एज कितनी है, मेरी एज कितनी हो सकती है, जल्दी बताओ, गेस्ट करो, मेरे घर वाले ही बता दे जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। सो गाइस मेरी एज है 24 और मैं 24 साल की हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि 10K की पार्टी। सो गाइस 10K की पार्टी मिलेगी, लेकिन उससे पहले 1 0 और बढ़ा दो, पक्का 10K की हम पार्टी करेंगे, ठीक है। और बस जल्दी से बढ़वा दो, जैसे 10K हो गए, पहले 50K करवाओ, फिर और 100K हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं ना गाइस ये सोच रही थी कि मैं मतलब इंस्टा पे मेहनत कर रही हूँ और यूट्यूब पे मेहनत नहीं कर रही, तो मुझे अब यूट्यूब पे भी मेहनत करनी है जो मेरे जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़े, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि मतलब आपकी फैमिली ट्रिप, मतलब मेरी फैमिली के साथ आपको व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो थैंक यू सो मच। मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत कम शूट कर पाती हूँ घर पे, तो चूँकि घर पे कोई रहता है कभी कोई नहीं रहता, तो सब चले जाते हैं गाँव, कभी कोई किसी काम से चला जाता है, तो मोस्टली घर पे मैं अकेली रह जाती हूँ। ये अपने कुछ सामान वगैरह लेने चली जाती नहीं, तो ये अपने सैलून के लिए कुछ करने चली जाती है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं रह जाती हूँ अकेली और मैं बस घर पे काम करती रहती हूँ, जो होता है गाइस, ठीक है। और क्या क्वेश्चन थे और मैं पढ़ के बताती हूँ। सो गाइस एक के कमेंट थे कि मम्मी भी आपके ब्लॉग देखती है, तो थैंक यू सो मच आंटी, आप मेरे ब्लॉग देखते हो, थैंक यू सो मच। और दूसरा कमेंट था कि आप एफएमएस से पास आउट हुए हो, तो यस मैं एफएमएस से पास आउट हुई हूँ गाइस, फरीदाबाद मॉडल स्कूल से, जब मैं 2nd क्लास में थी शायद, जब मेरा एडमिशन हुआ था वहाँ पे। और अच्छा है स्कूल, बहुत अच्छा है। और कुछ नहीं,
और सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ये था कि वेटिंग फॉर मोर व्लॉग्स। तो गाइस जो इसने लिखा है ना, जो लड़की है ब्यूटीफुल सी, तो मैं भी उसे अपने ब्लॉग में ज़रूर लेके आना चाहती हूँ। उसका नाम कोमल है। तो कोमल, मैं तुझे अपने ब्लॉग में ज़रूर लेना चाहती हूँ। अगर हमारा कभी मिलना हुआ कोमल से तो मैं गाइस आपको दिखाऊंगी किस कोमल की मैं बात कर रही हूँ। और ठीक है, एक दी और है ज्योति दी, वो ब्लॉग में आना पसंद नहीं करती, बहुत कम करती है। और रिसेंटली अभी मतलब मेरे देवर की शादी हुई थी, उसमें मैंने उन्हें ब्लॉग में लिया था, तो वो ऐसे छुट्टी ढूंढ रही थी तो मैं नहीं ले पाई। और कुछ क्लिप मेरी डिलीट हो गई तो मैं अपनी देवर की शादी का ब्लॉग नहीं डाल पाई। कोई बात नहीं, आगे और भी फंक्शन आएंगे जब मैं उन्हें आपको दिखाऊंगी। और उन्हीं की कज़न बहन है वो कोमल, जिन्होंने लिखा हुआ है कि वेटिंग फॉर मोर ब्लॉग्स। वो हर बार यही कमेंट करती है गाइस, वो वेट करती रहती है मेरे ब्लॉग्स का। तो थैंक यू कोमल। और थर्ड क्वेश्चन और क्या था, फोर्थ क्वेश्चन अभी मैं देख के बताती हूँ। सो गाइस क्वेश्चन ये है कि योर रील्स वेरी ऑसम, तो थैंक यू सो मच। सो गाइस बस सबके कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे थे। मैं आधे बहुत की रिप्लाई दे दिए मैंने, आधे नहीं दे सकते क्योंकि आधे थोड़े बहुत तो ऐसे थे, इतने बकवास मुझे देना समझना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं उनके रिप्लाई दूँगी गाइस तो वही है ना, सबसे अच्छा है कि नेगेटिव कमेंट्स को ना इग्नोर करके चलो तो बेस्ट है। तो मैं बस उन्हें इग्नोर करके चल रही हूँ। ये मैं सोचना कि मैंने उनके रिप्लाई नहीं दिए हैं, ठीक है। नेगेटिव कमेंट्स की मैं कोई रिप्लाई नहीं दूँगी, और जिन्होंने अच्छे कमेंट्स करे थैंक यू। गाइस ये बना रही बैंगन का भुर्ता कुछ अलग स्टाइल में। बुरता ना है, मतलब भुर्ता ही टाइप का है ना। नहीं बैंगन के अंदर स्टफिंग करके बनाएंगे हम। अच्छा ओके, बैंगन कुछ नई रेसिपी बनाएंगे। तो ये किसके लिए, किस खुशी में बन रही है? कैन यू प्लीज टेल मी। ये मत कहियो कि 10K की खुशी में चल रही है, मुझे 10K की खुशी। वो पुरानी होगी टाइम पे, 3-4 दिन पुराना होगा। गाइस मैं इससे कह रही कुछ अच्छा बना ले, मेरे 10K की खुशी में कुछ नहीं बना रही। दाल चावल बना के खिलाई जा रही मुझे। चलो कोई बात नहीं गाइस, इसने ये फ्राई करेगी अब इसे, फिर इसमें भरेगी, फिर इनमें फिर इसे दोबारा फ्राई करेगी। नहीं तो इसे हम ओवन में करेंगे स्टीम थोड़ी देर के लिए। अच्छा चलो गाइस इसकी मेहनत देखते हैं। मैंने फिर जो ये बता, जब मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाई वो कैसी लगी? अच्छी, बस अच्छी। हाँ तो खाने की थोड़ी मिली तो अच्छी है, खाने को ना मिली तुझे? अरे अच्छी। चलो गाइस अब इसे बनाने दो, और मैं बारिश के मज़े दिखाती हूँ आपको बाद में। देखो तो गाइस मुझे बनानी है रील, और ये कह रही है पहले बर्तन धो ले। मैं सोच रही पहले मैं रील्स बना लूँ, बर्तन धोंगी तो मेरा सारा मेकअप हट जाएगा। तो मैंने थोड़ा बहुत कर रखा है, तो मैं पहले रील्स वगैरह बना के आ जाऊँ, तो मेरे सारे बर्तन धो दूँगी। तो मैं धो भी दे। अच्छा है गाइस, तो मैं पहले अपनी रील्स बना लूँ फिर मैं कर लूँगी, ठीक है गाइस। गाइस ये उत्तरकाशी के लहसुन है जो ये अब इसमें गिरने वाली है। इसे चॉप करने से अच्छे होंगे, हम जैसे काटेंगे ना उससे अच्छे होंगे। हाँ गाइस इसने इसे ना घिस दिया तो इससे अच्छे हो गए। कोई बात नहीं, मेरे तो कितने अंगूठा जले रहे कि इधर इधर। अभी तक गाइस एक निशान है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरे पास है एक निशान, इस साइड है या इस साइड है? नहीं यहाँ एक है निशान मेरा। जब मैं फर्स्ट टाइम कुछ तली चीज़ बना रही, पकौड़ी बना रही या फिर ब्रेड पे कुछ कर रही थी मुझे, तो बना मैं अभी आ रही हूँ ना रील्स वगैरह बना के। गाइस इनकी बुद्धि देखो, इन्होंने दूसरे वाले स्विच में इसको लगाया, उसमें टूटू बाज रहा था, तो इन्होंने एक और माइक्रोवेव निकाल लिया रूम में से। अब मैंने कहा क्या दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे यहाँ। गाइस मैंने बोला इनसे कि स्विच चेक कर लो, हम स्विच बदल के देखा तो ये स्विच ही खराब था। हो गया टाइम, कोई बात नहीं। चलो गाइस ये अपनी करती रहेगी, अभी हम रख देंगे। और गाइस हमारा माइक्रोवेव खराब नहीं है। सब कहते हैं तुम्हारे पति ब्लॉग में क्यों नहीं आते, बताओ इन्हें क्यों नहीं आते।
अभी पापा देखेंगे ना तुम्हारा ब्लॉग, तुम्हें नींद आ रही है तो तुम्हारी नींद सारी उठ जाएगी 1 मिनट में। सो गाइस हम जा रहे हैं अभी डोसा खाने, और इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसका थोड़ा बीपी डाउन हो रहा है, तो इसलिए हम जा रहे हैं डोसा खाने। और इसलिए शाम का कुछ व्लॉग नहीं बनाया, बस मैंने झाड़ू लगाई, बर्तन धोए, मतलब झाड़ू मम्मी ने लगाई, बर्तन मैंने धोए। लड्डू ने बाल कटा लिए और वो गंजा भी हो गया। हाँ गाइस बाल कटा लिए। लड्डू का हमने बाल कटाया, वो लड़का आया था ना उसने बाल काटे, लड्डू रोने लग गया फिर। पर अब अच्छा लग रहा है ना लड्डू, अब सुंदर लग रहा है लड्डू। हीरो भी थी मेरा भी गुंजा करने जितनी बारिश है उतनी वहाँ पर चला ला हमको घर अब फिर तुम मुझे हो बैठा मुझे उसे बैठा लो। सो गाइस यहाँ पर कभी भी आ जाओ, भीड़ इतनी ही मिलेगी। लोग गाइस आप कहते रहते हो ना कि ब्लॉग में क्यों नहीं लेते, तो फाइनली मैंने ब्लॉग में ले लिया। ये चाहिए दिखेगा, दिख रहा है ना बारिश की वजह से। ज़्यादा खा ले उल्टी आ रहा ले इसका हाथ पूछ दे इससे ना खा जा लड्डू का हाथ पूछ दे मुंह पूछ लड्डू के पूछे खत्म हो गई। तू देख सो गाइस मैं इस ब्लॉग का करते हैं, बाय बाय कर दो, गुड नाइट, बाय बाय। अच्छी को ऐसे करो बाय बाय। हेलो गाइस, हेलो मम्मा। गुड नाइट हो रहा है अब।